क्या बिहार की यूनिवर्सिटी व्यवस्था में अब सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या वर्षों से चली आ रही नियुक्तियां, डिग्री में देरी, ट्रांसफर, प्रमोशन और विश्वविद्यालय के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं? क्या अब कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती एक ही जगह से होगी? और क्या छात्रों को समय पर डिग्री मिलने की गारंटी मिलेगी? अगर आप बिहार के छात्र हैं, शिक्षक हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य विश्वविद्यालय से जुड़ा है, तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि बिहार सरकार अब ऐसा यूनिवर्सिटी एक्ट लाने की तैयारी में है जो आने वाले वर्षों में राज्य की पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। आखिर क्या है यह नया प्लान? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट टू द पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। बिहार सरकार अब राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। वर्षों से विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में देरी, परीक्षा परिणामों में विलंब, लंबित डिग्रियां, प्रशासनिक विवाद जो है और अलग अलग जो नियमों को लेकर उठने वाले सवाल हैं, उसके बीच में अब सरकार एक नया यूनिवर्सिटी एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का दावा है कि यह नया कानून केवल नियम बदलने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य पूरे उच्च शिक्षा तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र केंद्रित बनाना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या होगा जिससे लाखों छात्रों, हजारों शिक्षकों और राज्य के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली बदल सकती है। यह महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवार 26 जून 2026 को आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल एवं राज्य जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने की। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं इनफैक्ट, और राज्यपाल की जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित जो है उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यानी यह कोई सामान्य प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि बिहार की उच्च शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करने वाली अहम बैठक थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले से विश्वविद्यालय अधिनियम मौजूद है तो नया एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल पिछले कई वर्षों से बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर जो है वो लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं परीक्षा समय पर नहीं होती, कहीं रिजल्ट महीनों तक अटका रहता है, कहीं छात्रों को डिग्री पाने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, तो कहीं शिक्षकों की नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया विवादों में घिर जाती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि अब पूरे सिस्टम को नए सिरे से तैयार किया जाए। इस फैसले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार केवल अपने पुराने कानून में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि देश के 15 राज्यों के विश्वविद्यालय अधिनियमों का अध्ययन कराया गया है। इतना ही नहीं, कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली का भी विश्लेषण किया गया। सरकार का उद्देश्य है कि जहां जहां बेहतर व्यवस्था है वहां की अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाकर बिहार के लिए एक आधुनिक और प्रभावी यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो तैयार किया जाए। यानी ये केवल संशोधन नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि एक व्यापक संस्थागत सुधार की दिशा में उठाया गया ये कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, इससे छात्रों को क्या फायदा होगा? तो सरकार का कहना है कि नए कानून के जरिए विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो है वो तेज होंगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान होगी, डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ी बात, छात्रों से जुड़े कार्य समय पर पूरे कराने की कोशिश होगी। यानी कि अगर सेशन लेट हो रहा है, रिजल्ट आने में देरी हो रही है, तो उस पर खास निगरानी रखी जाएगी। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में छात्रों को रिजल्ट, प्रमाण पत्र और डिग्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया गया। बिहार में हाल के वर्षों में स्थापित 211 सरकारी डिग्री कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने की तैयारी है। ये सारी नियुक्तियां इसी तरीके से होगी। इसका मतलब यह है कि अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के बजाय एक समान प्रणाली अपनाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी और जो है वो समय की भी बचत होगी और योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा। हालांकि भर्ती की अंतिम प्रक्रिया और नियम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। बैठक में केवल छात्रों की ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया।
निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में हर वर्ष कम से कम एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकों, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों और बदलती शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। सरकार का मानना है कि अगर शिक्षक लगातार अपडेटेड रहेंगे तो उसका सीधा फायदा जो है वो छात्रों को मिलेगा। हालांकि बैठक में कई बड़े भी फैसले लिए गए, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है कि क्या इस नए यूनिवर्सिटी एक्ट से बिहार के यूनिवर्सिटीज की वर्षों पुरानी समस्याएं वास्तव में खत्म हो जाएंगी? क्या छात्रों को समय पर डिग्री मिलेगी? क्या नियुक्तियां बिना विवाद के होंगी? और क्या विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली देश के अग्रणी संस्थानों जैसी बन पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है बैठक में लिए गए कुछ और बड़े फैसलों में। अब बात उस फैसले की जिसका इंतजार हजारों छात्र वर्षों से कर रहे थे। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 30 सितंबर तक लंबित डिग्रियों का वितरण पूरा किया जाए। दरअसल कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे हजारों छात्र हैं जिन्होंने वर्षों पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन अब तक उन्हें डिग्री नहीं मिली। इसका असर नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, विदेश में पढ़ाई और उच्च शिक्षा में प्रवेश तक पर पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने समय सीमा तय की है। हालांकि ये लक्ष्य कितना सफल होगा ये आने वाले महीनों में ही स्पष्ट होगा, लेकिन अगर यह पूरा होता है तो हजारों छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। बैठक में शिक्षकों के पदोन्नयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि जब प्रशासनिक फैसले समय पर होंगे तभी विश्वविद्यालयों में स्थिरता आएगी। अक्सर देखा गया है कि वर्षों तक प्रमोशन लंबित रहने से शिक्षकों का मनोबल प्रभावित होता है। इसी प्रकार ट्रांसफर में देरी से कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है। अगर समय सीमा की सख्ती ये जो समय सीमा बनाई जा रही है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल नया कानून बना देने से यूनिवर्सिटीज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है। अगर नियुक्तियां समय पर हो, डिजिटल सिस्टम सही तरीके से काम करे, यूनिवर्सिटीज की जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, वो जवाबदेह बने और छात्रों की समस्याओं का समय पर समाधान हो, तभी इस नए यूनिवर्सिटी एक्ट का वास्तविक लाभ दिखाई देगा। कुल मिलाकर बिहार सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। नया यूनिवर्सिटी एक्ट, केंद्रीकृत भर्ती, रिसर्च को बढ़ावा, डिजिटल गवर्नेंस, समय पर डिग्री, शिक्षकों की ट्रेनिंग और प्रशासनिक सुधार, अगर ये सभी कदम जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों की निगाहें अब नए यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतिम मसौदे पर टिकी हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।